Hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Rao. I'm a fifth year medical student of Orenburg State Medical University in Russia. मैं फिफ्थ ईयर का मेडिकल स्टूडेंट हूँ ओरेंबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया में। ये मेरा स्क्रब है, ठीक है, जो मैंने अभी हमारा ट्रोमेटोलॉजी का क्लास था उसमें हमको पहन के जाना पड़ता है। तो मैंने सीधे उधर से आके मैं डायरेक्ट वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है, थोड़ा सर्दी खांसी वो सब चल रहा है मेरे को। तो मैं एक बार सो गया तो फिर बना नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं इतने में रेगुलर नहीं हूँ। मैं 2 दिन में एक वीडियो डाल पा रहा हूँ। बाकी मैंने बहुत सारे यूनिवर्सिटीज पे वीडियो डाली है, ओरेंबर्ग पे, नॉर्दर्न पे, समारा पे, बशकिर पे, कबाडिनो पे, चुवाश पे और बहुत सारी है। तो जाके आप चैनल को विजिट करो और सब एक बार पूरा देख लो ताकि तुमको समझ में आ जाएगा कि लो बजट में तुमको कौन सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, मीडियम बजट में कौन सी लेनी है, हाई बजट में कौन सी लेनी है, ठीक है। बाकी कुछ बच्चों की वीडियोस बची है, जैसे ओम्स्क मेरा बचा है, इंग्लिश बचा है, कजान फेडरल बचा है, यारोस्लाव बहुत बचे हैं। तो देखो मेरे पास इन डिटेल्स के लिए मेरे कुछ बच्चे हैं जिनको मैंने मैसेज किया है। कोई को पता नहीं डर रहा है इन्फॉर्मेशन देने में कि क्या हो जाएगा। मैंने बोला है कि मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर आप सच बता रहे हो तो उसमें डरना की कोई बात नहीं ना। तो मैंने यारोस्लाव के लिए मैसेज कर रखा है। मेरे को यारोस्लाव तो द वाइस नोवोगोरद के बच्चे मिले हैं बट यारोस्लाव के नहीं मिले हैं। तो बाकी ओम्स का मेरे को एक लड़का मिला है जिससे मैंने बात की है, तो वो मेरे को इन्फॉर्मेशन दे देगा। बाकी इंग्लिश के लिए मैंने एक लड़की को बोल के रखा है, लेकिन वो भी पता नहीं क्यों इन्फॉर्मेशन देने रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो बस मेरे को इन्फॉर्मेशन आएगी तभी वीडियो बना पाऊंगा, ऐसा नहीं बोल सकता कुछ भी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डूज एंड डोंट्स इन द फर्स्ट ईयर, या आपके थ्रू आउट आपके रेगुलर 6 ईयर में आपको क्या करना चाहिए या क्या करके आना चाहिए और यहाँ क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले डूज से शुरू करेंगे कि हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहले कि यदि आप का एक फिक्स हो गया है कि आपका एडमिशन आपको लेना है या आप श्योर हो गए, तो सबसे पहले अपना पासपोर्ट ज़रूर बनवा लें। पासपोर्ट इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि पासपोर्ट एक बहुत ही आपकी इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है, बहुत ही वीआईपी आइडेंटिटी है। अगर आपका पासपोर्ट बन जाता है एक बार तो आपको कोई टेंशन नहीं रहता, ठीक है। तो और पासपोर्ट बनने में समय लग जाता है कभी कभी, क्योंकि यदि आपका आधार कार्ड में नंबर अलग है, नेम अलग है, मम्मी का नाम अलग है, पैन कार्ड में कुछ डिटेल्स अलग है, तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले सारे बच्चे जो है, भले ही आप नीटली प्रिपेयर कर रहे हो, आपको अब्रॉड आना हो ना हो, यू नेवर नो क्या प्लान्स कब बन जाए, तो टाइम पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पासपोर्ट अप्लाई कर दो। तुम्हारा काम नहीं ना अप्लाई करना है, एक दिन जाएगा, उसमें एक दिन जाता नहीं है, हार्डली आधे घंटे में फॉर्म भरना है, जब डेट आएगी तब चले जाना। ऐसा तुमको कुछ काम थोड़ी करना है, मैं सब बाद में करूँगा। अप्लाई कर दो अभी के अभी। सब जब बाद में मई के बाद तो फिर पूरी भीड़ लग जाएगी, तो तुमको जो डेट्स है वो मिलेगी नहीं। तो अभी खाली समय है ये वाला, सारे बच्चे नीट के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब भी तुम जून जुलाई में करोगे तो ऑब्वियसली तुमको भीड़ ज़्यादा मिलेगी। तो ट्राई करो कि पासपोर्ट अपने तुरंत अभी आप अप्लाई कर दो, ठीक है, आना हो ना हो लेकिन कर दो अप्लाई। एक बार यदि आपका कंफर्म हो गया ना, तो एक बार कॉलेज पे प्रॉपर रिसर्च करो और मुझे बताओ कि आपने कौन सा कॉलेज चुना है, क्या भैया मैंने सही चुना है। एक ऑफिशियल काउंसलर फिक्स करो, उसका फीस स्ट्रक्चर मेरे साथ डिस्कस करो कि भैया ये फील है, इतना जायज़ है क्या, क्या इतना नहीं जायज़ है, या किसी और से करवाओ, ठीक है। एक बार आपका ये सारा चीज़ हो गया, आपका कॉलेज वाले फिक्स हो गया, एडमिशन आपने स्टार्ट कर दिया प्रोसेस, फिर पढ़ना स्टार्ट कर दो। हर बच्चे ने यहाँ आने से पहले ह्यूमन बॉडी की बोन्स और मसल्स कंप्लीटली करनी चाहिए। उसको ह्यूमन बॉडी की सारी जो बोन्स है पता होनी चाहिए, फेशियल बोन्स, थोरैक्स की, एब्डोमेन की, ठीक है, दोनों मतलब पैरों की, हाथों की, सारी बोन्स, सारे जॉइंट्स आपको पार्ट होने चाहिए। आपके पास कोई काम नहीं, अगर आपका एक बार प्रोसेस स्टार्ट हो गया, एडमिशन लेटर आ गया, इन्विटेशन लेटर आने को समय लगता है, हवाबाजी करने में कोई मतलब नहीं कि मेरा यहाँ हो गया वहाँ हो गया। आपका नीट में नहीं हुआ तो इसलिए आपको यहाँ करना पड़ रहा है, कभी ये बात भूलना नहीं। तो सारे बच्चे मेरे हिसाब से बोन्स ऑफ द बॉडी, मसल्स ऑफ द बॉडी, ये दो सबसे पहले आपके मॉड्यूल होते हैं। जब भी आप कॉलेज में आते हो, यहाँ पे एनाटॉमी आपका सब्जेक्ट शुरू होता है, उसमें सबसे पहले आपका दिसंबर में एक बोन्स का मॉडल होता है, फिर जनवरी में मसल्स का मॉडल होता है। तो सारे बच्चे बोन्स ऑफ द बॉडी या मसल ऑफ द बॉडी, कम से कम ये दो चीज़ें आपने रट के आनी चाहिए। मसल्स आपको पूरे बॉडी की मसल्स पता होनी चाहिए, ठीक है। हाथ की पूरी सुपरफिशियल, इंटरमीडिएट, डीप मसल्स पता होनी चाहिए, बैक की पूरी मसल्स, आपको सारी मसल्स और बोन्स याद होनी चाहिए। ये कृपया प्लीज़ करके आए
आप करके आएंगे तो आपको लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा लोड होता है तो एनाटॉमी का। और ये दो चीज़ें अगर आपने कर ली तो स्टार्टिंग में आपके पास 2-3 महीने का खाली समय होता है। सेकंड, आपने क्लासेस रेगुलरली करनी चाहिए। यहाँ कोई भी बच्चा क्लासेस को ऐसा हल्के में ना ले कि मैं नहीं जाऊँगा तो क्या हो जाएंगे, मैं नहीं जाऊँगी तो क्या हो जाऊँगी। क्लास रेगुलर करना है। एमबीबीएस रशिया में अटेंडेंस 100% कंपलसरी है। यदि आपने कोई क्लास छोड़ा है, उस क्लास का आपको एक फिर से क्लास देना पड़ेगा, एक मैम का। जैसे आज मेरा ट्यूसडे का क्लास था, तो मान लो मैं आज गया नहीं, तो मेरी जो मैम थी उसका हफ्ते में एक दिन का टाइम होता है कि थर्सडे को अतरा बुध का टाइम। अगर मैंने क्लास छोड़ा तो मेरे को अतरा है, मतलब आज, तो मैम फिर थर्सडे को बोलेगी कि लोकेश राउत को 5 बजे आना है, तो 5 बजे फिर मेरे को अलग से जाना पड़ेगा, वो क्लास अकेले बैठ के करना पड़ेगा या उसका आंसर्स देना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप क्लास कोई भी ना छोड़ो, आप क्लासेस अपनी रेगुलरली करो, इससे आपको ही फ़ायदा होगा। यदि आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तबीयत खराब, तो ठीक है, उस केस में आप जाइए, यहाँ के डॉक्टर के पास जाइए और वो आपको स्प्राव देगा कि हाँ इसकी तबीयत खराब थी ऐसा वैसा, उस पर उस केस में आप स्प्राव दे दोगे उस दिन के लिए, तो आपको एक नॉर्मल 3 नंबर चढ़ा के मैम पास कर देगी कि वो क्लास आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 5 मार्क वाला सिस्टम होता है, 1 2 3 4 5। 5 इज एक्सीलेंट, 4 इज़ वेरी गुड, 3 इज़ गुड, 2 इज़ फेल और 1 इज़ बहुत ही ख़राब। तो आपको कम से कम 3 नंबर चाहिए। तो यदि आपके पास स्प्राव का है तो मैं आपको 3 नंबर देके छोड़ देगी। थर्ड चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है, आपका रशियन पे बहुत ध्यान होना चाहिए। रशियन हर बच्चे ने मन लगा के पढ़ना है। रशियन पे यदि आपकी अच्छी कमांड है तो ही आप यहाँ पे अच्छे से सर्वाइव कर पाओगे। अब बोलिए भैया कोर्स तो 6 इयर्स इंग्लिश मीडियम है। यदि आप सामान खरीदने जा रहे हो तमिलनाडु में, तो वहाँ के लोगों को इंग्लिश आएगी या तमिल आएगी? अब भी तमिल आएगी। आप राजस्थान में जा रहे हो तो राजस्थान भाषा थोड़ी आपको आनी चाहिए। आप वहाँ पे सब लोग तो नहीं जाएंगे जिनको हिंदी इंग्लिश आएगी। वैसे ही यहाँ पे जो गरीब मजदूर लोग हैं, जो काम करते हैं, जो वेजिटेबल वेंडर्स हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, वो उन सबको रशियन आती है, तो आपको भी रशियन आनी चाहिए। अगर यदि आपको उनसे संवाद साधना है, आपको टैक्सी ड्राइवर से बात करनी है, आपको यहाँ की नेटिव लैंग्वेज आनी चाहिए। भैया हम ये सीखेंगे कैसे? तो यहाँ पे रशिया में कम से कम 4 ईयर्स आपकी रशियन क्लास लगती है। फर्स्ट ईयर में लगती है, सेकेंड में लगती है, थर्ड ईयर में लगती है, फोर्थ में लगती है। आपको 4 साल यहाँ पे रशियन पढ़ाई जाती है, तो आप इवेंचुअली सीख जाओगे। मेरा बोलना ये है, आपने ध्यान देना। यदि आपने क्लास में भी आप अटेंटिव रहे, आपने रोज का आपका होमवर्क किया, तो आप रशियन सीख जाओगे। रशियन आना बेहद इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इन चीज़ों के लिए नहीं, बल्कि यदि आपकी जब क्लिनिकल पोस्टेज लगी, आप हॉस्पिटल में जाएंगे, जैसे अभी हमारा ट्रॉमा वाले मैम ने हमको भेजा था एक पेशेंट के पास, तो मैं और मेरा दोस्त जो मेरा ग्रुपमेट था, हम दो ग्रुप बने थे, तो टोटल 8 पेशेंट थे, हम 16 लोग थे। तो एक पेशेंट के बाद 2 लोग को भेजा गया था, तो मैं हिमांशु गए थे। तो वो पेशेंट लेटा हुआ था और उसको फिर जब मैंने गया तो आई ग्रेटेड हिम कि द्रासिविचे, नमस्ते, मेरा नाम लोकेश राउत है, मैं इंडियन मेडिकल स्टूडेंट 250 ईयर में हूँ। और हमारी मैम ने हमको टास्क दिया है कि हमको आज आपसे बात करनी है, आपकी हिस्ट्री लेनी है कि आपका नाम क्या है, कहाँ रहते हो, क्या जॉब करते हो, आपको आपके साथ ये हादसा कैसा हो। ट्रॉमा डिपार्टमेंट मतलब फ्रैक्चर, बर्न्स, जो भी आपको बाहर से दिखने वाली जो ट्रॉमेटोलॉजिकल डिजीज होते हैं ना, मतलब किसी रैशेस नहीं, क्या समझो, मतलब ट्रॉमा हो गया, किसी को गोली लग गई, किसी का हाथ टूट गया, पैर फ्रैक्चर हो गया, जल गया, तो ये सब सारे पेशेंट्स ट्रॉमेटोलॉजिकल डिपार्टमेंट में होते हैं। हमको वहाँ पे जाना था, बात करना था। मैंने उनसे पूछा, फिर उसने बताया कि मेरा नाम सुलेमानोव है और मैं यहाँ पे पैथोलॉजी की क्लीनिक में काम करता हूँ। मैं एक दिन सिगरेट पी रहा था, उस मैंने दारू भी पी रखी थी। फिर मैं अपने घर गया था, घर में मैं अकेला था, सिगरेट पीते पीते मैं दारू के नशे में सो गया और उस सिगरेट से मैंने बस उसके पूरे घर को आग लगी। तो हिज होल हाउस बर्न्ड। तो फिर वो जल गया एंड देन उसका पूरा ये पोर्शन जला हुआ था, ये पीठ जली हुई थी, इतना बचा था बस। तो उस पर यहाँ जो मैश लगती ना, मैश लगा हुआ था, टाके वाके लगे थे, स्टैपलर वापलर लगे थे। तो ऐसा होता है। तो इस केस में यदि आपको रशियन नहीं आएगी तो पेशेंट भी हंसेगा कि ये देखो किस बुद्धू को भेज दिया, ठीक है। तो बेटर है कि आपको आपकी रशियन पे अच्छी कमांड हो, ठीक है। फोर्थ चीज़, कॉन्फिडेंस रखो खुद पे। आपको एमबीबीएस रशिया में आप या कहीं भी अब्रॉड में एमबीबीएस में जाओगे,
आपको हमेशा लगेगा यार क्या यार, या तो बहुत कम पढ़ाई होती है, उतना सीरियस नहीं है, उतना क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है। इंडिया से ऑब्वियसली कम क्लिनिकल एक्सपोजर है भैया, क्यों नहीं होगा क्लम, यहाँ पॉपुलेशन कम है, यहाँ पे ज़्यादा उतनी बीमारियाँ नहीं हैं, है ना, यहाँ पे उतना ज़्यादा मतलब अपने यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह की बीमारी है, यहाँ पे ऑब्वियसली क्लिनिकल एक्सपोजर कम है, क्योंकि मतलब आप देखो कि डॉक्टर्स टू पेशेंट रेशियो यहाँ पे अच्छा खासा है, अपने यहाँ पे डॉक्टर्स कम है, पेशेंट बहुत ज़्यादा है, तो इंडिया से ऑब्वियसली कम है। मैं कभी डिनाई नहीं करूँगा ये चीज़। तो आपको हमेशा लगेगा कि यार ये कहाँ आ गया, कितना कठिन है ये सब, कितनी ठंडी है, मैं कैसे जाऊँ क्लास, मेरा एफएमजी या नेक्स्ट निकलेगा कि नहीं, मेरे से गलती हो गई, यहाँ कुछ पढ़ाते नहीं हैं। आपको हमेशा कभी कभी ऐसे टीचर्स मिलेंगे जो उतना आपको ध्यान नहीं देंगे, या कुछ कुछ सब्जेक्ट में उतना आपको अच्छा आपकी कमांड नहीं बन पाएगी। तो ऑलवेज कीप अ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ कि नहीं मैं कर लूँगा, मेरे को यहाँ पे अपने माँ बाप ने बहुत सारा पैसा लगा के भेजा है और मेरे को उनके लिए करना है, मेरी फैमिली के लिए करना है, और आप करोगे। कभी भी अपना मोटिवेशन नहीं हारना है, एक बिलीव रखना है खुद में, ठीक है, तभी आप यहाँ पे 6 साल सर्वाइव कर पाओगे। पांचवी चीज़ है पैसे सही से खर्च करें, स्पेंड योर मनी वाइसली। आप सभी के सभी, हम सभी अपने माँ बाप के उधारी या पेंशन पे पल रहे हैं, उनके जो सारी लाइफ की सेविंग्स है उसको डुबा के हम उनको यहाँ पे एडमिशन करवा के मांगे हैं। जो भी मेरे पापा की सेविंग थी, जो भी उनके पास जितनी भी सेविंग्स थी और कुछ बैंक लोन लेके मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ। तो हर उस बात का आपको ये हमेशा एक रियलाइजेशन होना चाहिए कि नहीं यार, मेरे को तो पैसा इतना खर्च करके भेजा है, तो मैं यहाँ पे क्या ये फालतू का पैसा खर्च कर रहा हूँ, जहाँ मैं सेव कर सकता हूँ उस जगह मैं पार्टी कर रहा हूँ, तो मैं गलत चीज़ कर रहा हूँ। इसका रियलाइजेशन रखो, भले ही अगर अगर अपने फैमिली से बहुत ही अच्छे खासे हैं, फिर भी आप पैसे वाइसली खर्च करो, क्योंकि ये अपने पेरेंट्स का पैसा है। जिस दिन आपके खुद के हाथ में पैसा है खुद का, अगर आप किसी दिन आपने काम करके 1,000 रुपये कमा लेना, उस 1,000 रुपये को खर्च करने के लिए आप कितना सोचोगे, ये ध्यान रखना। आदमी खुद का पैसा खर्च करने में सोचता है, तो पैसा आप सही से खर्च करें। 6, अच्छे दोस्त बनाएं। आप मेरा ये भी दोस्त है, वो भी दोस्त है, वो भी दोस्त है, वो भी दोस्त है, कोई दोस्त नहीं है। अच्छे दोस्त बनाएं, गिने चुने 3-4 दोस्त बनाएं जो आपके किसी भी अड़ी अड़चन में या किसी भी आपके ट्रबल में आपके साथ रहे, कुछ भी हो जाए, ऐसे 3-4 दोस्त बनाएं। 40 दोस्त का कोई मतलब नहीं। अच्छे फ्रेंड बनाएं, वो अच्छे फ्रेंड ऐसे बनाएं जो आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करें, जो आपको लाइफ में खुश रहने के लिए मोटिवेट करें, आप एंजॉय भी करें, पार्टी भी करें, कोई गलत चीज़ नहीं है, ठीक है। आप पार्टी करो, एंजॉय करो, आपका ये क्या बोलते हैं, आपका ये एडोलसेंस जो अपना लाइफ है ना, ये आपके 18, 19, 20, 21 वाली उम्र है। लेकिन इस साथ साथ में आप अपने पढ़ाई करने करें जो आपको अच्छी सलाह दे रहे हैं। तो फिर एक दोस्त बोल रहा है कि मैं सिगरेट पीना जानता हूँ, तो तू कितनी पीता है, मैं तो पीता नहीं, तो चल मैं भी पीऊँगा, नहीं पीऊँगा, तो वो दोस्त किस काम का, ठीक है। उस केस में तो पहले तो आप गधे हो कि आप उसका देख के पीना शुरू कर रहे हो, लेकिन वो दोस्त भी गधा है जो आपको पीने के लिए फोर्स कर रहा है। तो आप फ्रेंड्स अच्छे बनाएं, फ्रेंड्स आपको बहुत काम आएंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि बता दो, देखो पहले स्कूलिंग हुई अपनी, ठीक है, 1 से 10 तक स्कूलिंग हुई, तो 10वीं तक के जो दोस्त थे, हार्डली आपकी आज किन से बात होती है, बहुत कम होंगे, इक्का दुक्का जो लोग होंगे जो कि आपके घर के पास रहते होंगे। फिर आपने 11th-12th करी, उसमें भी आपके दोस्त बने, कितने साथ होंगे, बहुत कम। फिर आपने किस लोगों ने नीट की कोचिंग या नीट रिपीट किया होगा, उसमें कुछ दोस्त बने होंगे, इक्का दुक्का वो। दिस इज़ द लास्ट फेज ऑफ योर लाइफ, जहाँ आप किसी के साथ एक साथ हॉस्टल में 6 साल रह रहे हो या आप बहुत टाइम स्पेंड कर रहे हो। ये वाले दोस्त आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेंगे। ये एक, मान लो ये मैक्सिमम पीरियड है आप किसी अनजान लोगों के साथ एक साथ हॉस्टल में रह रहे हो, क्योंकि इसके बाद आप इंटर्नशिप करोगे, सारे लोग अकेले रूम करेंगे या घर से करेंगे या अपने पास वाले हॉस्पिटल में करेंगे, ठीक है। और या तो ये आप लास्ट पीरियड है जहाँ आप अच्छे दोस्त बना रहे हो, तो ये दोस्त आप अच्छे ही बनाएं, यही आपके आगे काम आएंगे। 7th, फेस्टिवल सेलिब्रेट करो। जो भी इंडियन फेस्टिवल्स हैं उन सबको सेलिब्रेट करो, ठीक है। इन्हें ही नहीं, जो भी आपके यहाँ के जिस भी आप कंट्री में आप रह रहे हो वहाँ पे भी यदि आप हो तो विक्ट्री डे होता है, जो दिन पापित होता है, जो भी इनका फेस्टिवल है, जो अपना फेस्टिवल है, इसको अच्छे सेलिब्रेट करो, अपने कल्चर की वैल्यू करो, सबको इन्वॉल्व करके सेलिब्रेट करो। आपने ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होना रुकना नहीं देना है। हमारे यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती हुई कल, उसका मैं वीडियो डालूंगा,
तो दिवाली होती है, होली होती है, नवरात्रि होती है, तो ये सब महाशिवरात्रि होती है, ईद होती है, तो ये सब फेस्टिवल आप सेलिब्रेट करो, अपने कल्चर को कभी भी मरने ना दो। मतलब आपको रशियन नहीं बोलना चाहिए, अरे यार तुम्हारा वो फेस्टिवल अभी होगा ना, बोलोगे हाँ हम लोग करेंगे हॉस्टल में, तो अपना फेस्टिवल पकड़ के रखो, उसको सेलिब्रेट करो और सबको इन्वॉल्व करे करो। अब ये नहीं कि आप अकेले भीड़ रहे हो, आगे नहीं, सबको इन्वॉल्व करो एक पूरे लोगों को और उसको सेलिब्रेट करो। 8, एडजस्ट करो, हर चीज़ को लेके कंप्लेन ना करो। अगर आपको रूम थोड़ी ख़राब मिली है, हो सकता है आपको कंसल्टेंट ने इंडिया में झूठ बोला हो, तो उस केस में एडजस्ट करो, ठीक है। अपने पेरेंट्स को आप वही समस्या बताएं जिसमें वो आपका निवारण कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, अब मेस में खाना खराब बना है, आप खाना नहीं खाए, उससे आपके पेरेंट कुछ नहीं कर सकते। दे जस्ट बेचारे वो परेशान होंगे, अरे यार खाना खराब है, मेरे बच्चे ने खाना नहीं खाया, मैं क्या करूँ, ऐसा वो सिर्फ परेशान होंगे, वो कुछ नहीं कर सकते। हार्डली आपके कंसर्न को कॉल कर लेंगे कि खाना ऐसा है वैसा है, उससे कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि आपने किसी लोकल कॉन्ट्रैक्टर को चुना है, वो वहाँ पे क्या बताएगा, वो तो किसी को जानता भी नहीं वहाँ पे, उसने तो किसी आपका एडमिशन किसी को पकड़ा दिया है। उन चीज़ों के बारे में बताएं जिसमें सच में, जैसे आपको मेंटली कोई प्रॉब्लम है या आप कुछ किस चीज़ को लेकर टेंशन हो, आप उन वो चीज़ को लेकर डिस्कस करें। लेकिन जो चीज़ें आपको पता है कि आपके फैमिली के हाथ में नहीं है, आप परेशान ना करें। मैस में कभी कभी रोटी कच्ची हो गई, या दाल में नमक ज़्यादा गिर गया, या सब्जी उतनी अच्छी नहीं, बाबू जी क्या खाना है, आप बढ़िया खाना है, ये हुआ है, मतलब ऐसा बताओ कि घर वाले खुश रहें। आप ख़राब बताओगे तो उससे कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ टेंशन में ही रहेंगे, तो उससे आपका हमेशा मैथ्स का खाना सुधरने वाला है क्या? नहीं। तो अच्छा, जब मेरे को मेरी मम्मी फ़ोन करती थी कि क्या खाया मैं, मम्मी दही गाजर सलाद, बाप रे स्वीट डिश में हमारे, अच्छा मैं बताते रहा ऐसे, वो बेचारी कभी टेंशन ली नहीं। फिर जब मैं सेकंड डे में घर गया तो मैंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं मिलता था, तो उसको उतना खराब लगा नहीं, क्योंकि वो तो पैन निकल गया। अब तो मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ, मैं खुद सेल्फ कुक करता हूँ। तो एडजस्ट करो, हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ की कंप्लेन अपने माँ बाप से ना करो। ये हो गए डूज, और भी कुछ होंगे लेकिन इतने काम के हैं। अब डोंट्स की बात करें, वो क्या नहीं करना है। गलत संगत में ना पड़े। जैसे मैंने बताया, आपकी जो संगत है बहुत मैटर करती है। आप किन के साथ उठते बैठते हो, किन के साथ रहते हो, ठीक है, किन के साथ रूम शेयर करते हो, किन के साथ बाहर हैंग आउट करते हो, किन के साथ पार्टी करते हो, किन के साथ क्लास करते हो। यदि वो लोग अच्छे हैं, मोटिवेटिंग हैं, पढ़ाई करने वाले हैं, साथ में एंजॉय भी करते हो, ठीक है। लेकिन वो सिगरेट पी रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं, ठीक है, गलत कामों में पड़ रहे हैं, ठीक है, तो उनसे आप दूर रहें। यदि आपकी संगत वैसी तो आपको वैसा होने में कुछ भी समय नहीं लगेगा, ये नेचुरल टेंडेंसी है। आप वैसे ही बनोगे, उनके जैसा ऐड करोगे, उनके साथ आपको लगेगा कि वो कूल हो गया, मतलब सिगरेट दारू पीना कूल हो गया, तो नहीं। सेकंड, यहाँ के लोगों का भी डिसरिस्पेक्ट ना करें। तो कुछ कुछ मैं देखता हूँ कि सड़क पे जो रशियंस चलते हैं, उनको तो अपनी हिंदी नहीं आती, तो उनको कुछ गाली दे दी या कुछ बोल दिया, ऐसे कुछ बोल दिया अनाप शराब, उससे कुछ नहीं होगा। उससे क्या होगा, वो भी उसके लैंग्वेज में आपको कुछ बोल देगा, आपको कुछ समझेगा नहीं समझेगा। तो ये चीज़ ना करें मेरे हिसाब से, जो कि गलत है। उनसे अच्छे से बात करें, अच्छे उनको दोस्त बनाएं, ठीक है, अपने उनको कल्चर, अपने वैल्यूज, अपने कल्चर बताएं, अपना लैंग्वेज उनको एक्सप्लेन करें, ठीक है। कुछ उनको अनाप शनाप गलत ना बके, जब उन्होंने अपने साथ कुछ गलत किया ही नहीं है ना। ठंड को सीरियसली लें, यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है। कभी भी आप बाहर बिना जैकेट के, मैं हीरो बन जाऊंगा, मैं बिना जैकेट के जाऊंगा, मैं अलग ही हीरो हूँ, आपका मफलर, आपका टोपा, हैंड ग्लव्स, आपका जैकेट, ये सब चीज़ें आपको होनी चाहिए। ठंड को आप सीरियस ले। आपको ठंड लग गई तो बहुत ख़राब हाल हो जाएगा। यहाँ बहुत ठंड पड़ती है, हमारे यहाँ बाहर इतनी ठंड है, आप 1 मिनट चल के नहीं जा सकते, इतनी ठंड है बाहर। -22 -25, आपको इमेजिन करो -25 कितना टेम्परेचर होता है। यहाँ बहुत ठंड है। ठंड को बच्चों प्लीज़ सीरियसली लो। फोर्थ, हमेशा ऐसा बिहेव करें, कहीं भी जाओ आप, ठीक है, आप हॉस्टल में हो, बाहर हो, किसी शॉप में जाओ, ऐसा बिहेव करें जैसे आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब आप एज इंडिविजुअल नहीं बिहेव करें। जैसे एक्स नाम का लड़का, तो वो एक्स नाम के हिसाब से बिहेव नहीं करें कि मैं एक्स हूँ, मैं इंडिया से आया हुआ एक स्टूडेंट एक्स हूँ। तो हर चीज़ को ऐसा बिहेव करें या ऐसा रिएक्ट करें। हमेशा अपने कंट्री के बारे में सोचें कि मैंने कुछ गलत कर दिया यहाँ पे तो मेरे कंट्री का नाम खराब होगा। वो चीज़ को हमेशा लेके चले, उस हिसाब से अपना आचरण रखें। मारपीट, लड़ाई झगड़ा कास्ट के नाम पे कभी नहीं करें। वो हरियाणा से है, वो यूपी से है, वो तमिल है, वो तेलुगु है, ये मुझे पसंद नहीं। ये जहाँ आपने कर दिया वहाँ आपने अपने दियों का सत्यानाश कर लिया।
लड़ाई झगड़ा मारपीट में कुछ नहीं रखा है। आप 6 जाओगे, किसी 2 को मारोगे, फिर उस कम्युनिटी के 6-7 लोग आपको कभी अकेले पढ़ लेंगे, ये कभी रुकेगा नहीं। यहाँ ईगो मैटर खराब करता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार उनसे लड़ाई कर ली, वो आपसे कर लेंगे तो ख़त्म, फिर आपका मन करेगा अरे तेरी हमने मार खा लिया, अब फिर से मैं जाऊँगा। तो कम्युनिटी के नाम पे या किसी के नाम पे भी लड़ाई झगड़ा ना करें। इशू जितना जल्दी रिजॉल्व होता है उतना ट्राई करें उसको रिजॉल्व करने का। सॉरी बोलने का काम पड़ता है, सॉरी बोल लिया करो। ईगो मत लाओ, बहुत ख़राब चीज़ है। यहाँ किसी भी रशियन लड़की को कभी छेड़ना नहीं, कभी मन में भी ये लाना नहीं कि मैं इसको अब्यूज़ कर दूंगा या छेड़ दूंगा, ठीक है, या उसको विसल ऐसा सीटी मार दूंगा तो ऐसा आपको तुच्छ समझेंगे कि अरे भाई शी ऐसा। इससे कुछ नहीं होगा, आप अपनी इमेज खराब करके लोगे, अपने कंट्री की इमेज खराब करके लोगे। रशियन क्या, जो अपनी इंडियन जो भी यहाँ पे गर्ल्स भी रहती ना, उनके साथ भी अभी कैसा नहीं है ना, फ्रेंड्स बहन ऐसा मान के ही सबके साथ चले, सबके साथ रहे। रशियन लड़के मतलब यदि आपको कोई पसंद है या आप उनके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं तो सो दैट इज़ अ वे टू टॉक। लेकिन आपने किसी को अननेसेसरी अब्यूज़ कर दिया, छेड़ दिया, ये हरकतें ना करें। बस मेरा यही बोलना था। बाकी बहुत सारी चीज़ होगी वो अपने मैं वीडियो में बोलते रहता हूँ, ठीक है। मतलब मेन वही है कि पैसा अपने फैमिली का हमेशा संभाल खर्च करें। मंथली एक्सपेंस कभी भी मेरे हिसाब से 8 से 9 हज़ार के ऊपर ना जाने दें, जो कि मेरे हिसाब से बहुत हो गया। 8 से 9 हज़ार रुपये बहुत इनफ है, मोर देन इनफ है। फालतू आवारा कर दी, आवारा शौक ना पालें, खुद का पैसा कमाएं और तब उड़ा के दिखाएं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब प्लीज़ कर लीजिए। यदि कोई पेरेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं तो नमस्ते आपको। और कोई भी समस्या हो, यदि आपको किसी चीज़ को लेकर मेरे से बात करनी हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कि हेलो लोकेश, मेरा ये नाम है, मैं अपने बच्चे के लिए एडमिशन करना चाहता हूँ, तो कौन सा कॉलेज अच्छा होगा, या मेरे को ये चीज़ को लेकर दिक्कत है, तो आप प्लीज़ हेल्प कीजिए। आई विल डेफिनेटली कॉल यू, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करिए, बस फ्री का बटन है, दबाते चलिए। बहुत धन्यवाद आपका।